भारतीय इतिहास में मध्यकालीन समय काफ़ी अमानवीय था, जहां आक्रमणकारियों द्वारा देश को लूटा गया, पीटा गया। यहां के विशालकाय मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा विध्वंस कर दिया गया। कई सैकड़ों वर्षों तक यहां खूनी संघर्ष चला, जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सनातन संस्कृति एवं मंदिरों को नष्ट करने की हर एक नाकाम कोशिशें की। चाहे वो अयोध्या का भगवान श्री राम का मंदिर हो, चाहे कोई और, सैकड़ों विशालकाय मंदिरों को मल्लेच्छों द्वारा तोड़ा गया। लेकिन किसी न किसी काल में कोई ना कोई ऐसा हिंदू राजा या रक्षक जरूर आया है जिसने उन मंदिरों को पुनः प्राचीन स्वरूप दिया। ऐसा ही एक मंदिर है बिहार के पटना राजधानी के बैकुंठपुर गांव में प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर, जिसे गौरी शंकर बैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान शिव एवं माता पार्वती एक ही शिवलिंग के रूप में मौजूद है तथा इस शिवलिंग पर 1200 छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं, जिन्हें रुद्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है बैकुंठपुर जैसा शिवलिंग पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। यदि इस हिंदू मंदिर के इतिहास की शुरू से शुरुआत करें तो प्राचीन काल में गंगा के तट पर बसा यह क्षेत्र बैकुंठ वन नाम से जाना जाता था। आनंद रामायण में इस क्षेत्र की चर्चा बैकुंठा के रूप में की गई। लंका विजय के बाद रावण को मारने से जो ब्राह्मण हत्या का पाप लगा, उस पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम यहाँ आए थे, जहाँ भगवान श्री राम ने भगवान शिव की तपस्या की और एक विशालकाय शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का जिक्र महाभारत में भी आता है। मगध के राजा जरासंध भगवान शिव के परम भक्त थे। जरासंध हमेशा अपनी बाह पर शिवलिंग पहना करते थे। भगवान शंकर का वरदान था कि जब तक उनकी बाह पर यह शिवलिंग है, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। कहा जाता है कि जरासंध को पराजित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने छल से उनकी बाह पर बंधा शिवलिंग गंगा नदी में बहा दिया था। इसके बाद जरासंध ने इस बैकुंठ धाम मंदिर को भी तोड़ दिया, जिसके पश्चात जरासंध मारा गया और इस मंदिर का निर्माण एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण ने करवाया। इसके सैकड़ों साल बाद भारत में आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। जब बिहार पर पठानों का पूर्ण रूप से कब्जा हो चुका था, तब पठानों ने इस मंदिर को तोड़ दिया और यहाँ के शिवलिंग को नदी में बहा दिया। उसके बाद बंगाल तथा बिहार में मुस्लिम आक्रमणकारियों का आतंक फैल गया। इस आतंक को रोकने के लिए आमेर के कछवाहा राजपूत राजा मिर्जा राजा मान सिंह कछवाहा ने बंगाल विजय अभियान शुरू किया। इससे पहले राजा मान सिंह काबुल के शासक हकीम मिर्जा को हराकर काबुल तक अपना झंडा लहरा चुके थे। बंगाल और बिहार में मुसलमानों का उत्पात रोकने के लिए जब राजा मान सिंह बिहार से जा रहे थे, तब गंगा नदी में उनकी नाव पलट गई और उन्हें वहां नदी में गौरी शंकर मंदिर का शिवलिंग मिला। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद भी सैनिक इस शिवलिंग को नहीं निकाल पा रहे थे। जब रात्रि विश्राम के समय राजा मान सिंह सो रहे थे, तो उनके सपने में स्वयं भगवान शिव आए और अपने जीर्ण मंदिर की स्थापना करने को कहा। मान सिंह ने उसी रात मंदिर के जीर्णोद्धार का आदेश दिया। उन्होंने शिवलिंग को स्वयं पानी में उतरकर निकाला और बंगाल में मल्लेच्छों का सर्वनाश कर विजय प्राप्त की। वापस आते समय मिर्जा राजा मान सिंह ने बैकुंठपुर में उस शिव मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग स्थापित किया। पटना के आसपास के क्षेत्र को जीतकर राजा मान सिंह कछवाहा ने वहां की जागीर ब्राह्मणों को सौंप दी। आज भी यह मंदिर राजा मान सिंह की महानता की गाथा कहता है। इस मंदिर को बनाने का मौका केवल भगवान श्री राम, श्री कृष्ण तथा आमेर नरेश राजा मान सिंह कछवाहा को ही मिला और माना जाता है इस मंदिर के निर्माण के पश्चात राजा मान सिंह को भगवान शिव द्वारा आजीवन विजय रहने का वरदान मिला। इसी कारण मान सिंह ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने को आते हैं। नेता हो या अभिनेता,
सभी यहाँ अपनी मन्नत पूरी करने ज़रूर आते हैं और बाबा भोले उनकी मन्नत ज़रूर पूरी करते हैं। तो इस प्रकार एक हिंदू राजा ने मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए मंदिर को फिर से खड़ा किया और हिंदुत्व को अमर रखा। जय भवानी। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह शेखावत। राजपूत मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने हर ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। जय भवानी।